हमले पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकियों को पकड़ने में अभी तक नाकाम रही है। आपको बता दें कि फौज को और मौका मिला होता तो वो पीओके ले लेती। बीजेपी सरकार में आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आपको सुनवा देते हैं। पहले तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए, दो अलग विषय हैं। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं। जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहां तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है। आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली और आप तो जागरूक लोग हैं। पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया, उन्हें क्या जमीन खा गई उसको। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन प्रश्नकाल में ही विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर सरकार सेना को और मौका देती तो पीओके भी ले लेती। बिल्कुल, बेशक। देखिए गौरव, पिछले हफ्ते जो लगातार हंगामा हुआ है उसमें अगर देखा जाए लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 5 घंटे हुई है। तो इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष में दोनों में आपसी सहमति बनाई गई, बैठक हुई और बैठक के बाद ये रणनीति तय की गई कि सोमवार से हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से तमाम प्रवक्ता नियुक्त किए गए, कौन कौन बोलेगा, विपक्ष की तरफ से तय किया गया कौन बोलेगा और ये समय भी तय किया गया 12:30 बजे से ये जो है चर्चा शुरू होगी। इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि चर्चा अभी तुरंत चालू की जाए, तमाम मुद्दों को लेकर हम बाद में बात करेंगे। प्रश्नकाल में सबसे पहले महत्वपूर्ण गजेंद्र सिंह शेखावत, कल्चर मिनिस्टर को अपनी बात रखनी थी, वो अपनी बात रख रहे थे। उसी बीच लगातार जो तमाम विपक्षी सांसद वो हंगामा करते नजर आए। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया और माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तब उस वक्त जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में कल शुरुआत होगी और उसकी शुरुआत अभी तय नहीं है कौन करेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या तो जो स्वास्थ्य मंत्री है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह माना जा रहा है कि हंगामा इस तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पे भी सरकार से जवाब चाहता है और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। उसके अलावा अब एक नया मामला भी निकलता नजर आ रहा है एशियन कप को लेकर। एशिया कप को लेकर विपक्ष जो है नाराजगी जाहिर कर रहा है कि क्यों पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट हो रहा है। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे। तो अब इंतजार करना पड़ेगा, जब संसद की कार्रवाई दोपहर 12 बजे चालू होगी तो क्या रक्षा मंत्री जब राजनाथ सिंह बोलना शुरू करेंगे तो विपक्ष सुनने को तैयार होगा या विपक्ष अपने सवालों के जवाब चाहता है तो वो बैठेगा नहीं बैठेगा। इसका जो रणनीति है वो इंतजार करना पड़ेगा 12 बजे के आसपास। पंकज, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, यानी कि अखिलेश यादव अब एक नया राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। वो गाहे बगाहे सेना पर सवाल खड़ा करते हुए, या ये कह सकते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से सरकार को सेना के मामले पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सेना को मौका दिया जाता तो पीओके भी हाथ में होता। बेशक, देखिए ये अगर आपको याद होगा कि पुलवामा जब शुरुआत में जब आतंकी हमला हुआ था उस वक्त भी लगातार जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता थे वो इन सवालों के जवाब मांगते नजर आ रहे थे कि सरकार ने क्या किया, क्या सबूत है कि भारत ने एयर स्ट्राइक किया। तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब विपक्ष मांगता नजर आया सरकार से। और अब ऐसा माना जा रहा था कि सरकार विपक्ष जो है एकजुट है सरकार के साथ पहलगाम मामले को लेकर, पुलवामा मामले को लेकर और
एयर स्ट्राइक को और इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर। लेकिन समय बीतने के बाद अब नजर आ रहा है कि विपक्ष जो है सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी कई सवाल किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान से ही आतंकी आए थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर सेना के हाथ में सब कुछ दिया जाता तो शायद पीओके भी हमारे पास होता। तो पहले से भी स्पष्ट सरकार की तो रणनीति है कि सेना को खुली छूट रही है। शुरुआत से ही सेना को साफ तौर पे कहा गया था कि आप अपनी रणनीति अपने तरीके से जो है पाकिस्तान को टैकल कीजिए और सेना ने उसका जवाब भी दिया है। लेकिन कुछ ना कुछ डिप्लोमेट के तौर पर है कई स्टेप जो है सरकार को डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं और सरकार ने लिए हैं। तो अब इंतजार इसी बात का है कि संसद में जब रक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर है वो जब जवाब देंगे और जब अपनी बात शुरुआत करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, क्या उन तमाम सवाल जो विपक्ष उठा रहा है उसके जवाब दिए जाएंगे या तो फिर विपक्ष के ऊपर ही जो सवाल है वो खड़े किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अब इंतजार रहेगा 12 बजे का कि किस तरीके से एक बार फिर राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है और क्या विपक्ष एसआईआर को लेकर फिर से विरोध करेगा या ऑपरेशन सिंदूर पर लेकर चर्चा होगी। लेकिन इसी बीच आज की विपक्ष की क्या रणनीति है, आपको क्या लगता है? देखिए गौरव, विपक्ष साफ तौर पे ये चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार एक एक मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण करे, बताए कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उसमें किस तरह का प्रोसेस रहा है उसके बारे में जानकारी दें। दूसरा ये कि ट्रंप लगातार जो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं उसको लेकर भी संसद में ऑफिशियली सरकार इसका जवाब दे कि क्या जो मध्यस्थता जो की बात ट्रंप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर गलत है उसको प्रूव करे कि क्या तथ्य है, किसने शुरुआत की थी सीज फायर के लिए, क्या पाकिस्तान ने अपने सीज फायर के लिए कहा था कि पाकिस्तान डरा हुआ था, उसके बारे में जानकारी दें। और तीसरा ये है कि जो पाकिस्तानी आतंकी जो भारत आए थे जिन्होंने आतंक जो नापाक हरकत की थी वो आतंकी कहाँ हैं, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, इंटेलिजेंस हमारा कहाँ था, ये तमाम सवाल इसकी रणनीति बनाई गई है। उसी तमाम सवाल के जो जवाब है वो सरकार से चाहती है विपक्ष। और इंतजार इसी बात का है कि जब सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री अपनी बात की शुरुआत करेंगे तो इसमें क्या कुछ कहेंगे। लेकिन विपक्ष और भी मुद्दे लेकर बैठा हुआ है। राज्यसभा में एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। देर शुक्रवार तक अगर आपने देखा होगा, शुक्रवार की दोपहर तक लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष हंगामा करता नजर आया। तो अब खुद कंफ्यूजन है विपक्ष के बीच में आपस में कि वो एसआईआर के मुद्दे पर सवाल का जवाब चाहती है या ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर लेकर। सरकार दोनों मुद्दों को लेकर चर्चा करने को तैयार है, उसके जवाब देने को तैयार है। लेकिन अभी स्पष्टीकरण जो है विपक्ष को कंफ्यूज हो रहा है कि क्या सरकार किस चीज का जवाब दे, क्या सरकार की तरफ से कौन सी मुद्दों को लेकर जवाब लिया जाए, वो तय नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल पंकज, लेकिन अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं, विपक्ष जो है सदन के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहा है और पक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है, दोनों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। पक्ष का प्रदर्शन का कारण महिला सांसद के अपमान को लेकर देखा जा रहा है और विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा करने की बात कर रहा है। तो क्या लगता है आज का जो सदन है वो चल पाएगा या 12 बजे के बाद कार्यवाही शुरू होगी फिर स्थगित हो जाए? क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष का मानना है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो, वहीं पूर्व निर्धारित है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। देखिए गौरव, ये संभव नहीं है कि एक ही समय में दो मुद्दों को लेकर चर्चा हो पाए। आपने लगातार मुद्दा उठाया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। सरकार ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक की और उसमें ये माना कि हम सोमवार से, और विपक्ष ने भी इसको सहमति दी है कि हम सुचारू रूप से सदन को चलने दिया जाएगा और चलाएंगे और तमाम सवालों के जो जवाब है वो सरकार देगी। इस बात को सहमति बनी थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि सरकार आज जो विपक्ष है वो एक पॉजिटिव भूमिका निभाएगा और जो मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी। लेकिन जैसी सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होता है और उसके बाद केंद्रीय कल्चर मिनिस्टर जो हैं सांस्कृतिक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी बात रखते हैं, विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देता है और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अब विपक्ष चाह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा हो, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है पहले आप ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए और वो उसके बाद जो एसआईआर का मुद्दा उसके बाद तय कर लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। अब इंतजार मैंने पहले ही कहा कि 12 बजे का है कि 12 बजे जब रक्षा मंत्री बोलना शुरू करेंगे तो विपक्ष सहमति जाहिर करेगा या नहीं करेगा, ये महत्वपूर्ण है। या तो फिर ये तय हो जाएगा कि विपक्ष नहीं चाहता
कि इस तरह की बहस हो, इस मुद्दों को लेकर चर्चा हो, वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इंतजार होगा इस बात को लेकर। लेकिन राज्यसभा में साफ तौर पर अभी कह दिया गया है कि जो चर्चा है वो मंगलवार को होगी, और मंगलवार को जो कल चर्चा होगी उसमें दोनों बड़े नेता जो है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये दोनों हैं जो अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं अभी। और बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।